नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। आप सभी को बहुत बेताबी के साथ इंतजार रहता है राजीव नारायण जी के शो का। बहुत अच्छी भविष्यवाणियां भी करते हैं वो। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नापसंद आती है, लेकिन पूरी दुनिया भर में राजीव जी की चर्चा रहती है। मेरे ना जाने कितने ऐसे मित्र हैं जो राजनीति में हैं, जो नौकरशाही में हैं, जो बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो राजीव जी के बड़े दीवाने रहते हैं। तो इस बार जो संडे को शो किया है मैंने, उसमें खास तौर से अमित शाह जी की जन्मपत्री पर चर्चा की है। और भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री में कौन-सा ऐसा ग्रह, कौन-सा ऐसा काल आ रहा है, जो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है तो मानसिक अशांति हो जाती है। राजीव जी ने इस बातचीत में बताया है कि कुछ खास होने वाला है अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर। मैं बहुत सारी बातें आपसे कर दूँगा तो आपको मज़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं सब बता दूँगा तो आपको ज्योतिष की राजीव जी की प्यारी-प्यारी बातें सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ राजीव जी के पास। आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब और जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं राजीव जी के पास। कि आपने साढ़े साथी का ज़िक्र किया था। शायद हाँ ये हाँ कहा हाँ हाँ। साढ़े जी साथी जी जी। करते बहुत हैं कि साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी में खराब होगा, बहुत बुरा होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अमित शाह जी की साढ़े साथी चल रही है? साढ़े साथी होता क्या है? हमेशा खराबी परिणाम देती है, अच्छे परिणाम देती है? इन सारे विषय पे ज़रा मुझे आज विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। बहुत अच्छी बात आज आपने हमारे दिल की बात छू ली। आपने हम आपको आपने देखो कुछ मतलब सैकड़ों हजारों लोग मेरे को जब मैसेज करते हैं और जब बात करते हैं, जब भी वो फ़ोन से मेरी बात होगी, तो इसी चीज़ को वो कहते हैं कि भई आप हमको जो नॉलेज देते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे मिथ हमारे जो हैं वो दूर हो जाते हैं उससे। तो मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में दर्शकों अमित शाह की हॉरोस्कोप की डिटेल्ड एनालिसिस की थी। इनकी शनि की साढ़े साथी का अर्थ होता है 7.5 ईयर। 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। शनि की साढ़े साथी दरअसल शनि का मून से 3 हाउसेस का गोचर है। कौन-कौन से हाउसेस होते हैं? 12th हाउस, लग्न, सेकंड हाउस का गोचर है। शनि का गोचर एक तरह से हमारे कर्मों और उनके रिजल्ट्स का अकाउंट है। कहते हैं ना कि कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तो कर्मों की सजा मिलने का समय तभी होता है जब शनि की दशा आ जाए या शनि का साढ़े साथी आ जाए। तो याद रखिएगा, अगर आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए उनका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। शनि शनि का गोचर एक तरह से हमारे कर्मों उनके रिजल्ट्स का अकाउंट है। शनि परिवर्तन, अध्यात्म, वैराग्य, यश, न्याय, नैतिकता सभी प्रकार के कर्मों का सिग्निफिकेटर है। क्योंकि काल पुरुष की हॉरोस्कोप जो मेष लगन की होती है उसमें ये 10th हाउस का जो कि 10th हाउस जो कि कर्मों का होता है, वर्किंग का, उसका स्वामी है। और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, जो अचीवमेंट होते हैं, फल होते हैं, वो 11th हाउस से देखे जाते हैं वैदिक ज्योतिष में। उसका भी लॉर्ड यही है। 10 और 11 राशि मतलब मकर और कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में शनि की राशियां हैं। ये हमारे जीवन में एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन, अच्छा या बुरा, करने का आधार तैयार करता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, जो एक संतुलन, बैलेंस की मूवेबल राशि है। अर्थात कुंडली में अगर शनि अच्छे हों तो वो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलन करके नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। शनि केवल दुखी नहीं देते हैं, वो नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं। याद करिएगा, चिरस्थायी। दो इंपॉर्टेंट केस बताऊंगा जिससे जिससे लोगों की ये भ्रांति दूर होगी। तो आगे आने वाले बात, तो ये क्या नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। सूर्य जो यश देता है वो घमंड लेकर के आता है, और शनि जो यश देता है वो आपके अंदर हम्बल आप बनेंगे और लंबे समय तक रहेगा। मतलब जिसमें आपकी सफलता सर के ऊपर नहीं चढ़ती है, डोमिनेट नहीं करती है। आप हमेशा अपने आप को साधारण व्यक्ति कहें, चाहे जितने बड़े आप बन जाए, तो वो शनि की दी हुई सफलता होती है। चंद्रमा, मून हमारे संवेदना, मन, परसेप्शन, इमोशंस, प्रजा की ओपिनियन, मन की शुद्धि, हमारी साइकोलॉजी, फीलिंग्स का सिग्निफिकेटर है। इसलिए शनि की साढ़े साथी का प्रभाव हमारी मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक पीड़ा या सुख पर पड़ता है। इसके रिजल्ट्स हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की प्लेसमेंट के ऊपर आधारित हैं। अमित शाह की हॉरोस्कोप में मैंने देखा था कि चंद्रमा जो है उनका 8th हाउस में है, शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, और शनि उनकी कुंडली में नीच के मंगल से पीड़ित हो रहा है। तो ये हम जब देखते हैं कि अगर शनि और चंद्रमा आपस में अगर पीड़ा उनको पाप ग्रहों से एस्पेक्ट मिल रही है, एनर्जाइज हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो साढ़े साथी कष्टकारी होगी।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कुछ होगा, लेकिन अमित शाह के लिए निश्चित रूप से कष्टकारी समय तो शुरू हो गया है 29 मार्च से, क्योंकि पहलगांव हमला अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए डेंट लगा गया उनकी पॉलिटिकल कैरियर में। तो इसमें मतलब ये डिपेंड करता है रिजल्ट। जो आपके प्रश्न का जवाब दूं, जो दर्शकों आज आपके मन से मैं डर निकालता हूं, अगर किसी की हॉरोस्कोप में शनि और मंगल अच्छे घर में बैठे हैं और किसी तरह के बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो उनकी साढ़े साथी उनको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बने थे अपनी शनि की साढ़े साथी के टाइम में। तो इसीलिए साढ़े साथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा कि जो आपने अधर्म का कार्य किया है उसका दंड आपको जरूर मिलेगा अगर कुंडली में शनि पीड़ित है तो ये यहां पर है हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की प्लेसमेंट और उन पर अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ये रिजल्ट वेरी करते हैं। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर और कुंभ में, शुक्र की राशि वृषभ और तुला में योग कारक है, अतः अगर ये वेल प्लेस्ड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुध की राशि मिथुन और कन्या है, 3 नंबर और 6 नंबर में इनका आशीर्वाद एवरेज से अधिक मिलता है, क्योंकि बुध भी शुक्र का ग्रेट फ्रेंड है, अति मित्र है। तो अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में तो मैंने आपको बताया। तो आज अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में एक चीज और आज मैं दिखाने के लिए मैंने ये सोचा था कि जब अमित शाह जी की प्रॉब्लम साढ़े साथी की कहां जाती है, देखो ये टेक्निकल दर्शकों, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हम लोग आपको मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं संजय जी, कि जब हम लोग किसी सब्जेक्ट को एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते थे तो प्रोमिनेंट हॉरोस्कोप को हम लेते थे जिसके बारे में हमें घटनाएं पता हो, उसको आधार बना के हम अपना टॉपिक और सब्जेक्ट को क्लियर करते थे। तो आज शनि की साढ़े साथी का टॉपिक मैं आपको 3 कुंडलियों के आधार पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक अमित शाह की कुंडली, दूसरी राहुल गांधी की हॉरोस्कोप को भी, और तीसरी अरविंद केजरीवाल के हॉरोस्कोप को लेके आ रहा हूं। तो शनि की साढ़े साथी, शनि अगर पीड़ित है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, आज मैं सारे आपके सारे मिथ हैं, जितने भी कंफ्यूजन है वो सबको दूर करता हूं। तो जब शनि देव 25 जुलाई 2010 को, मैंने आज उस समय तो आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था 25, मैंने क्या किया, अमित शाह जी का जो जन्म का लगन है वही लगन बना लिया और मैंने 25 जुलाई 25 जुलाई, आज हमारा प्रोग्राम 20 जुलाई का है, 25 जुलाई 2010 को ग्रहों का ट्रांजिट निकाला है। ये देख लीजिए दर्शकों, जब अमित शाह को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और अमित शाह जेल गए थे उस समय, ये दर्शकों कुंडली देख लो आप कि लगन में शनि और मंगल इकट्ठे हैं। लगन होता है शरीर, तो जिस समय अमित शाह अरेस्ट हुए थे सीबीआई द्वारा, उस समय देखिए आपके सामने है लगन में शनि और मंगल, और मंगल इस कुंडली में 8th लॉर्ड है और शनि 6th लॉर्ड है, लिटिगेशन का सिग्निफिकेटर है, और इनका लग्नेश 12वें घर में था, जिसके कारण 12वां घर होता है जेल का और हॉस्पिटलाइजेशन का। इसी के कारण इनको यह कष्ट आया। आज दर्शकों इसी सीक्वेंस में एक आने वाले भविष्य समय की, क्यों मैंने अमित शाह की सेकंड टाइम हॉरोस्कोप ली, एक तो मुझे साढ़े साथी एक्सप्लेन करनी थी, दूसरी बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में हिंट दिया था कि आने वाला समय अमित शाह जी के लिए बहुत खराब है, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने 29 जुलाई 2025 की हॉरोस्कोप बनाई है संजय जी। 29 जुलाई 2025 को मंगल राशि बदल रहा है और राशि बदल के कन्या में आ रहा है। देखिए वही सीक्वेंस है जो 25 जुलाई 2027 वाला, जो 25 जुलाई 2010 वाला, कि यहां पर शनि और मंगल आमने सामने लगन को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसमें आपको इसलिए बता देता हूं कि इस कुंडली का जो अमित शाह की हॉरोस्कोप है, शनि 6वें घर का रोग का लॉर्ड, घर का स्वामी है, और मंगल एक्सीडेंट का कारक है, आयु का कारक भी है क्योंकि 8th लॉर्ड है। तो ये मैंने दिखाने का कारण ये था क्योंकि अब ये 29 जुलाई 2025 से फिर इसी तरह का ग्रह योग कन्या राशि में बन रहा है, जब शनि और मंगल आमने सामने होंगे। अगर मैं, देखिए मैं आज अपनी बात कह देता हूं, वैसे तो नहीं हूं, मेरा इतना भाग्य नहीं है कि अमित शाह का मैं कोई एडवाइजर या गुरु बनूं, लेकिन फिर भी मैं अमित शाह जी अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे तो मैं आज आपको एक थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा। आप माने ना माने वो आपका विवेक है। अगर मैं इनका पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल एडवाइजर होता तो उन्हें गाइड अवश्य करता कि आप अनैतिक हिंसा, अनैतिक कार्य, हिंसा, छल कपट, निंदा, धोखा देना जैसे अधर्म का मार्ग छोड़कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि की साढ़े साथी या दशा हमारे पिछले सभी अधर्मों, पापों का दंड या कष्ट देती है, जिससे स्वयं भगवान राम भी नहीं बच पाए थे। राजा दशरथ को भी इसी शनि की वजह से मृत्यु हुई थी उनकी,
और जबकि पुत्र उनका भगवान था, तो भी वो बचे नहीं थे। और स्वयं भगवान कृष्ण को भी बहेलिया से तीर मिला था, तो यही कारण था कि शनिदेव की दृष्टि, जब वो बचपन में शनिदेव, एक इस तरह की कहानी है श्रीमद् भागवत में कि शनिदेव उनकी लीला देखने के लिए आए थे, तो उनका पैर पे दृष्टि पड़ गई थी भगवान कृष्ण के, और उनके तीर लगा भगवान कृष्ण के, तो वो पैर में ही लगा था, तो भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए। तो इस तरह की चीज। अब मैं ये जो 2 हॉरोस्कोप और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब इनकी राहुल गांधी की और अरविंद केजरीवाल की दिखाता हूं। ये देखिए, फिर इसके रिजल्ट बता दूं। ये हॉरोस्कोप है अरविंद केजरीवाल की, और ये आसपास का जन्म है इनका। 16 अगस्त 16 अगस्त 1968 का इनका जन्म है। इनका शनि मेष राशि में नीच का है, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ 9th हाउस में है। और ये दशकों हॉरोस्कोप है राहुल गांधी की। ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। राहुल गांधी उनसे 2 साल छोटे हैं। उनका 19 जून 1970 का बर्थ है, और उनकी तुला लगन की कुंडली है। तो अभी दर्शकों मैंने आपको बताया था कि शनि जो है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की सिंह लगन की है। सिंह लगन का लॉर्ड सन होता है। सन और शनि की शत्रुता मानी गई है। मैं आपको बता रहा हूं, दोनों का मेष में, ये दोनों कुंडली एक साथ लगाइएगा, अपने ऑफिस में बोलिएगा कि अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप, और इसको एक साथ लगाएंगे तो दर्शकों को सब्जेक्ट समझ में आएगा कि दोनों का विचित्र है। देखिए, दोनों की कुंडली में 1 नंबर में मेष राशि में शनि है, क्योंकि 68 और 70 के आसपास जिन लोगों का बर्थ हुआ उनका शनि नीच का ही था। तो उसमें रिजल्ट कैसे अलग अलग आ रहे हैं, तो याद रखिए अरविंद केजरीवाल शनि नीच का है, परंतु 12th लॉर्ड मून के साथ 9th हाउस में अरविंद केजरीवाल की कुंडली में। इनकी वर्तमान में 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल की। तो हमने जैसे संजय जी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ग्रहों के रिजल्ट, जो बड़े ग्रह होते हैं उनके कुछ महीने पहले, दिन पहले आना शुरू हो जाते हैं। तो इस शनि की चूंकि अरविंद केजरीवाल की सूर्य के लगन की कुंडली है, सूर्य शनि का शत्रु है, तो उसने क्या किया जीवन में इनके, और चंद्रमा इनके वार में घर का लॉर्ड है चंद्रमा, तो इनका क्या किया, एक मुख्यमंत्री को उसको पद से उतार के उसका पद छीन भी लिया, और वो एमएलए का चुनाव भी हार गया। तो ये शनि की 7.5 जैसे ही शुरू होती है, उसके आसपास एक रिजल्ट पढ़ लीजिए कि आप एक राजा बने हुए थे, बड़ा आपके नेशनल पार्टी बनाने के एम्बिशन थे, सडनली उस पर ब्रेक लग गया। क्यों लगा? क्योंकि देखिए इस कुंडली का शनि शत्रु है, और साथ में जो है नीच का भी है, और उसका स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ नीच का है मंगल। तो ये राजीव जी आपने सुना, कितनी बेहतरीन तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी कभी आप राजनेता ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं राजीव जी के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।